गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बट अब तक आपने जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट या जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो पढ़ा था पिछली क्लास में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दूसरा टेंस और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो दूसरा जो टेंस है वो है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी या लगातार, और टेंस का मतलब होता है का। ठीक है भाई, इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि जो शब्द हैं ये हमारे इसकी हिंदी के पहचान के हैं। क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। इसकी जो अंग्रेजी में पहचान है या जो हमारा सकारात्मक वाक्य का सूत्र है, अंग्रेजी में पहचान या सकारात्मक वाक्य का सूत्र, इसमें भाई सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसमें आती है हेल्पिंग मोरल। हेल्पिंग मोरल है यहाँ पर इज, एम और आर, फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर है इसका ऑब्जेक्ट नोट। एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं हमारे? ही, सी, इट और वन नेम। ठीक है, के साथ तो अपन करते हैं इज, आई के साथ करते हैं एम, तथा शेष जो कर्ता बच गए, शेष कर्ता कौन कौन से बच गए भाई हमारे? ही, सी, इट और वन नेम तो यहाँ पर आई गया, इसके साथ ये आई यहाँ पर आ गया। अब हमारे कर्ता कौन से बच गए यहाँ पर? वी, यू और दे। शेष कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोबारा से समझ लो, जो इसका सकारात्मक वाक्य का सूत्र है वो है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है भाई यहाँ पर इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस में आईएनजी, और फिर है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो हमारे इज, एम, आर जो सहायक क्रिया है इनका प्रयोग अपन किन किन के साथ करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो एक वचन जो करते हैं भाई हमारे वो बिल्कुल फिक्स हैं। एक वचन जो करते हैं ना वो बिल्कुल फिक्स है हमारे। एक वचन करता होते हैं ही, सी, इट और वन नेम। इनके साथ तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? इज का। अब देखो बहुवचन करता थे वो थे आई, वी, यू, दे। अब उसमें से आई को निकाल लिया, ठीक है ना, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। अब अपन बहुवचन कर्ता नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि बहुवचन कर्ता लिखते तो फिर आई इसके साथ आएगा। अब इसलिए यहाँ पर अपन बहुवचन कर्ता न लिख करके क्या लिखेंगे? शेष कर्ता। और शेष कर्ता कौन कौन से हमारे? आई को हटा दो, वी, यू और दे, तो इनके साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं।
विशेष तो किसी भी कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का प्रयोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। जो कंटिन्यूस टेंस है वो कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जो आईएनजी का प्रयोग होता है वो हमेशा जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए जब अपन, और ये मैंने लिखा है किसी भी कंटिन्यूस टेंस में, तो कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस है, जैसे हमारा यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आया है और इसी में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये जो टेंसेज हैं हमारे, जहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस नाम आ जाए वहाँ पर अपने को आईएनजी का प्रयोग करना है। दूसरी बात की जो आईएनजी है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है। वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में जो आईएनजी का प्रयोग है वो हमेशा किसके साथ किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये तो इसका जो अपना स्ट्रक्चर था, संरचना थी वो थी। अब इसके अपन जो वाक्य हैं वो वाक्य बनाते हैं इसके। जैसे वाक्य है हमारा, कारीगर इमारत बना रहा है। इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये है यहाँ पर वर्ब प्लस में आईएनजी। बनाना होगी हमारी वर्ब और रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, ये होगी हमारी आईएनजी। सूत्र में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या है भाई? कारीगर। कारीगर को अपन क्या कहते हैं? दी मैसन, ठीक है भाई। ये तो होगा इसका सब्जेक्ट। इसके बाद इसके साथ हमारी सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया क्या है? इज, एम और आर। तो सब्जेक्ट क्या है? मैसन। मैसन क्या है? एक वचन, और एक वचन के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? इज का। तो सहायक क्रिया आ गई यहाँ पर इज, ठीक है। फिर है यहाँ पर वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? बनाना। और मैंने एक बार प्रेजेंट सिंपल टेंस में भैया सही वर्ब दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था। वैसे इमारत है उसको बनाई नहीं जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर निर्माण करने की स्पेलिंग आएगी। निर्माण करना वो कहते हैं बिल्ड, BUILD। ये होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो ये हो जाएगा बिल्डिंग। और फिर ऑब्जेक्ट है हमारी इमारत, तो इसको भी अपन बिल्डिंग बोलते हैं। ध्यान देना यहाँ पर एक चीज का, ये जो है BUILD ये है यहाँ पर वर्ब प्लस में आईएनजी, क्योंकि देखो इसकी भी BUILD और आईएनजी है और ये भी क्या है? BUILD आईएनजी। अगर अपन एक्सपेंडेड फॉर्म करें, विस्तारित रूप करें, तो किस किस का होगा विस्तारित रूप? ये जो वर्ब प्लस में आईएनजी है इसका विस्तारित रूप होगा, और जो ऑब्जेक्ट है इसका कभी विस्तारित रूप नहीं होता है। तो ये तो हो जाएगी हमारी वर्ब प्लस में आईएनजी, ये जो है ना। और इसको अपन एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं कर सकते, इसका जो संधि विच्छेद है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है बिल्डिंग, इसके जन्मजात यानी कि पहले से ही क्या लग रहा है? यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग लग रहा है। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्ड के आईएनजी लगाया है, तो इसलिए बिल्डिंग है। और ये क्या है? पहले से ही आईएनजी लग रही है, तो ये बिल्डिंग है।
ठीक है ना। दोनों का मतलब बिल्डिंग भी नहीं हो सकता है और दोनों का मतलब बिल्डिंग भी नहीं हो सकता है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसके आईएनजी आपने लगाई है, इसके आईएनजी पहले से लगी, ठीक है भाई। अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में गणित पढ़ा रहा है। इसके नीचे भाई अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो अध्यापक तो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। विद्यार्थियों को कक्षा में गणित ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पढ़ाना होगी हमारी वर्ब, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये क्या होगी हमारी आईएनजी। देखो सूत्र में जो हमारी चीज़ है उसमें एक चीज़ नहीं मिली यहाँ पर अपने को भाई, वो क्या चीज़ नहीं मिली, जो हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर वो नहीं मिली। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सहायक क्रिया है वो अपने को अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो सूत्र में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसका अध्यापक, अध्यापक द टीचर, एक वचन है, एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन इज का। फिर है यहाँ पर वर्ब, वर्ब है यहाँ पर पढ़ाना, पढ़ाना को क्या कहते हैं टीच, इसकी क्या लगी आईएनजी टीचिंग। प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि भाई यदि ऑब्जेक्ट में, केवल ऑब्जेक्ट की बात की थी वहाँ पर, कि यदि ऑब्जेक्ट में दो या दो से ज़्यादा शब्द हों, ऑब्जेक्ट में यदि दो या दो से ज़्यादा शब्द हों तो उनको अपन इंटरचेंज कर देते हैं। कैसे, ऑब्जेक्ट में जो सबसे लास्ट में जो शब्द है, ठीक है ना, उसको तो अपन कहाँ पर लिख देंगे, पहले लिख देंगे, और जो पहले है उसको अपन लास्ट में लिख देंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अपन पीछे से लेके आते हैं, तो यहाँ पर पीछे से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, गणित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मैथ्स। अक्सर अपन गलती कर देते हैं कि केवल मैथ बोलते हैं लेकिन उसके एस नहीं लगाते, वो मैथ्स होता है, इसके इसलिए यहाँ पर मैथ्स आएगा। तो ऑब्जेक्ट में लास्ट शब्द क्या था गणित, मैथ्स लीजिए। फिर है में तो आ जाएगा इन, फिर कक्षा तो आ जाएगा द क्लास, फिर है विद्यार्थियों को तो आ जाएगा टू द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है वो बना द टीचर इज टीचिंग मैथ्स इन द क्लास टू द स्टूडेंट, ठीक है। अगला जो वाक्य है वो है पिताजी खेत में जाकर पौधों में पानी दे रहा है। इसके नीचे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, खेत में जाकर पौधों में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, पानी दे रहा है तो पानी देना हमारी होगी वर्ब, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये होगी हमारी आईएनजी। मैंने आपको एक बार पहले बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वहाँ पर बताया था कि भाई अंग्रेजी में जो पानी देना है वो एक ही चीज़ है, अंग्रेजी में जो पानी देना है वो एक ही वर्ब है, तो यहाँ पर जो पानी देना है वो एक ही वर्ब आएगी। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है पिताजी, पिताजी को क्या कहते हैं दी फादर। सहायक क्रिया आ जाएगी, सहायक क्रिया क्या आएगी दी फादर, एक वचन है, एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इज का। फिर वर्ब, वर्ब है यहाँ पर पानी देना, तो पानी देना को क्या कहते हैं वाटर, इसकी क्या लग जाएगा आईएनजी वाटरिंग।
अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में ज्यादा शब्द हो गए, खेत में जाकर पौधों में, ठीक है ना, तो वाटरिंग तो आ गया। अब ऑब्जेक्ट में लास्ट वर्ड क्या है, वाटरिंग इन पौधों को क्या कहते हैं, दी प्लांट्स। ध्यान देना यहाँ पर पहली बार ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो वर्ब हैं। देखो एक तो वही पानी देना होगी हमारी वर्ब, और एक होगी जाना, इसका भी शुद्ध रूप करेंगे तो जाना। एक बात का ध्यान रखना, जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आए, मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ब आए, तो उनको लिखने का तरीका, जो मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब का मतलब जो ऑब्जेक्ट के बाद मिलती है, जिसके साथ आईएनजी वगैरह या कुछ और चीज़ मिलता है, एस मिलता है, तो जो मुख्य जो वर्ब है उसको तो अपन जैसी फॉर्म के साथ में, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तो उसको तो अपन कैसे लिखेंगे, मेन वर्ब जो भी जिसमें भी परिवर्तन होगा वो, और ऑब्जेक्ट में जो दूसरी जो वर्ब आई है उसको अपन टू लगा करके लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, टू लगा करके। और एक बात का ध्यान रखना, टू है वो इन्फिनिटिव वर्ब है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया दी फादर, सहायक क्रिया क्या होगी, इज, वर्ब क्या है यहाँ पर, पानी देना, पानी देना को कहते हैं वाटर, वाटर का मतलब पानी देना, इसकी क्या लग जाएगी, आईएनजी, वाटरिंग। फिर आ जाएगा पौधों में, तो इन द प्लांट्स। अब है यहाँ पर दूसरी वर्ब, क्योंकि इसका शुद्ध रूप करेंगे तो जानना आएगा, और ना समझ आए तो वो हमारी वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप किया तो जानना आ गया, तो जानना को क्या कहते हैं, गो। अब दूसरी वर्ब आ गई, इसको टू लगा करके लिखेंगे, तो यहाँ पर लगा दिया टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू गो, और फिर खेत में तो आ जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा, लकड़हारा रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा है। इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, रेलवे स्टेशन पर भीख, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और मांगना होगी वर्ब प्लस में आईएनजी, ठीक है। इसमें सबसे पहले सूत्र में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, लकड़हारा, तो आ जाएगा गुड़ कटर, एक वचन है, एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन इज का, तो यहाँ पर आ गया इज। फिर है मांगना, मांगना को कहते हैं बैग, एक तो होता है बी ए जी, उसका मतलब तो बैग में थैला होता है, ये होता है बी जी, बैग, बैग का मतलब मांगना, ठीक है ना। तो इसके आई एन जी लगाएंगे तो लास्ट का जो अक्षर वो डबल हो जाएगा, तो आ जाएगा बी ई डबल जी आई एन जी, बैगिंग। अगर रेलवे स्टेशन पर भी, तो ऑब्जेक्ट में ज़्यादा शब्द होंगे तो पीछे चले जाएंगे, बी को कहते हैं कॉलम्स, ए एल एम एस, ठीक है ना। और रेलवे स्टेशन पर आ जाएगा ऑन द रेलवे स्टेशन, ऑन द रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये था हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, उसका जो साधारण वाक्य है, ये है हमारा साधारण वाक्य। अब इसके आगे अपन ने जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। तो भाई नेगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ और आ जाएगी बस, वो क्या है कि जो नोट है, नेगेटिव सेंटेंस में अपन नोट का प्रयोग करते हैं, और आपको मैंने बताया था कि नोट का जो प्रयोग है वो हमेशा ही वाक्य में तीसरे नंबर पर किया जाता है। इसका मतलब जो हमारी सहायक क्रिया है उसके तो तुरंत बाद, और जो मेन वर्ब है उससे पहले, अर्थात हमेशा तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग करेंगे। तो इसके आगे अपना जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो करते हैं इसका।
नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो है हमारा सूत्र जिसको बोलते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा भाई इसमें सब्जेक्ट, फिर इसकी जो सहायक क्रिया है वो आ जाएगी। सहायक क्रिया है यहाँ पर इज एम आर, ठीक है ना। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग, नोट का प्रयोग में बताया था सहायक क्रिया के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले अर्थात तीसरे नंबर पर। फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसमें अपने को एक चीज एक्स्ट्रा मिली है, ठीक है ना, वो हमारे सूत्र में वाक्य में मिल जाएगी और वो है नोट, जिसका प्रयोग अपन हमेशा तीसरे नंबर पर करेंगे। माताजी मेरे लिए खाना नहीं बना रही है, इसके नीचे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा, ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट, मेरे लिए खाना ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया नोट, और बनाना ये होगी वर्ब प्लस में आईएनजी। यहाँ पर भी भाई अपने को एक चीज़ नहीं मिली, सहायक क्रिया नहीं मिली। वो सहायक क्रिया अपने को अपनी तरफ से लगानी है, वो जो इस वाक्य का करता है वो करता डिसाइड करेगा वह क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो सूत्र में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दी मदर। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया दी मदर क्या है एक वचन, एक वचन के लिए इज, तो हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी होगी। और क्या है नोट तीसरे नंबर पर, नोट तो नोट भी हो गया। फिर वर्ब है, वर्ब क्या है बनाना, बनाना को क्या कहते हैं, और कुक मानी पकाना होता है या बनाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुक ये वर्ब भी होगी, इसके क्या लगा देंगे आईएनजी, ठीक है ना, ये आईएनजी होगी। अब ऑब्जेक्ट है मेरे लिए खाना, तो ऑब्जेक्ट में देखो मेरे लिए एक हो गया, खाना एक हो गया, दो शब्द हो गए। मैंने बताया था दो या दो से ज़्यादा शब्द हो तो उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट में क्या है फूड, तो यहाँ पर आ गया फूड, ठीक है ना, और फोर और आ जाएगा मी। वैसे मेरा तो माई होता है लेकिन भाई ऑब्जेक्ट में आया है ना, तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया यहाँ पर, और माई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी होता है। तो वाक्य बन गया द मदर इज नॉट कुकिंग फूड फॉर मी। दूसरा जो सेंटेंस है वो है पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसके नीचे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो पुलिस तो क्या हो गया सब्जेक्ट, चोर को हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर भाई गिरफ्तार करना एक वर्ब है, ठीक है ना, गिरफ्तार और करना ये वर्ब है हमारी। लेकिन यहाँ पर नोट की वजह से, जो नोट आ गया बीच में, इस नोट की वजह से यहाँ पर अपने को दो वर्ब दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अपन दो बार लिखेंगे वर्ब, एक तो लिखेंगे गिरफ्तार के नीचे और एक करना के नीचे। तो लिखेंगे तो सही, लेकिन वो दो वर्ब है नहीं एक्चुअल में, वो वर्ब एक ही है। इस नोट की वजह से अपने को लग रहा है कि दो वर्ब है। यदि यहाँ से नोट को हटा दिया जाता है, इस नोट को हटा दिया जाता है तो गिरफ्तार करना एक ही होगी। अब नोट को लगाएंगे तो वर्ब तो एक ही हमारी, तो यहाँ पर वर्ब, ठीक है ना, वर्ब प्लस में ये रहा है नहीं है, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया हमारा नोट। तो देखो यहाँ पर दिखाई तो दो दे रही है वर्ब, एक तो ये और एक ये, लेकिन ये दो है नहीं, ये है एक ही गिरफ्तार करना। तो इसकी एक ही स्पेलिंग आएगी गिरफ्तार करना। तो सूत्र में सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है पुलिस, पुलिस को क्या कहते हैं पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं यार, ठीक है। अब है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है इज, यहाँ पर क्या जाएगी इज। तीसरे नंबर पर नोट,
फिर है वर्ब, वर्ब क्या है? गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना को क्या कहते हैं? अरेस्ट। इसकी क्या लग जाएगी? आईएनजी, अरेस्टिंग। फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? चोर, तो आ जाएगा टू थी, ठीक है। तुम गणतंत्र दिवस पर भाषण नहीं दे रहे हो, तो इसके नीचे भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। गणतंत्र दिवस पर भाषण, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये नहीं हो गया, देना वर्ब, रहा है, रही है, रहे, ये हो गया हमारा आईएनजी, ठीक है। अब इसमें सूत्र के हिसाब से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे। तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तुमको क्या कहते हैं? यू, तो यहाँ पर आ गया यू। यू क्या है? बहुवचन, और बहुवचन के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? आर का, तो यहाँ पर आ गया आर। तीसरे नंबर पर नोट, ठीक है। फिर यहाँ पर देना, देना को क्या कहते हैं? गिव, इसके लगा देंगे आईएनजी। जब आईएनजी लगाएं तो एक बात का ध्यान रखना, जिस वर्ब के अंत में ई हो, ठीक है ना, तो उस ई को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो यहाँ से ये जो ई है ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो आ जाएगा यू आर नॉट गिविंग, होगी वर्ब प्लस में आईएनजी। अब बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? गणतंत्र दिवस पर भाषण। तो ऑब्जेक्ट में देखो ज़्यादा शब्द हो गए, तो ज़्यादा शब्द है, दो या दो से ज़्यादा शब्द करके इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट में है वो लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? स्पीच। तो यहाँ पर आ जाएगा द स्पीच। फिर आ जाएगा ऑन, गणतंत्र दिवस को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, तो ऑन द रिपब्लिक डे, ऑन द रिपब्लिक डे। तो ये हो गया हमारा वाक्य। तो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो चुका है। तो देखो ये जो बेटा टेंस जो पढ़ा रहे हैं ना, ये हमारे आगे चल करके जो अपन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या अपन कहें कि लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, रिपोर्ट, स्पीच, उसमें काम में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से ही अपन वाक्य को बनाना सीखते हैं। यदि ये नहीं हो तो अपन वाक्य को बनाना नहीं आएगा। इसलिए जो टेंस हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से करना है, ठीक है। बना करके देख लेना, ऐसा कोई अगर सेंटेंस हो जो समझ में नहीं आया है तो आप बता देना, मैं उसको सोल्व कर करके भेज दूँगा, ठीक है। 2 दिन क्लास लगाई थी लेकिन फिर प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो दोबारा से शुरू की जा रही है। तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास अच्छे से लें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस